सुंदरपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 ही लोग रहते थे, पति सोहन, पत्नी सोनम और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था, इसलिए वो बैसाखी का सहारा लेकर चलती थी। एक दिन उस गांव के पीपल के पेड़ के छांव में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी वहां गुड़िया भी आ जाती है। क्या तुम मुझे भी खिलाओगे? बहुत दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खेला। गुड़िया, एक टांग से तुम कौन सा खेल खेलोगी? अगर हमने तुम्हें अपने साथ खिला भी लिया तो तुम हमारा सारा खेल खराब कर दोगी, इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिला सकते। अब जाओ यहाँ से। बिल्कुल सही कहा, ये गुड़िया तो बस एक ही खेल खेल सकती है, लंगड़ों वाला, लंगड़ी टांग। एक टांग से खेलने वाला खेल। मुझे नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, पर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तभी वहाँ गुड़िया के पिताजी आ जाते हैं। गुड़िया, तुम चिंता मत करो, अगर ये बच्चे तुम्हें अपने साथ नहीं खिला रहे तो कोई बात नहीं, हम दोनों घर जाकर साथ में खेलेंगे। मैं लंगड़ी हूँ, इसीलिए ना आपने मुझे अपने पीठ पे बिठाया पिताजी। ऐसा क्यों बोलती हो बेटी? मैं तुम्हें अपने पीठ पर तो क्या, मैं तो तुम्हें जीवन भर अपने पलकों पर बैठा के रखूंगा, समझी गुड़िया रानी? गुड़िया अपने पिताजी के साथ खेलकर खाना खाकर सो जाती है। गुड़िया के साथ कोई नहीं खेलता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ये मुझसे देखा नहीं जाता, उस बेचारी को कितना बुरा लगता होगा। अगर मेरी बात मानो तो गुड़िया का दाखिला उस नदी के पार जो सरकारी स्कूल है तुम उसमें कर दो। स्कूल जाएगी तो वह खुश रहेगी। तुम सही बोल रही हो सोनम। मैं कल सुबह ही गुड़िया का दाखिला उस स्कूल में करा आता हूँ। सुबह होते ही सोहन गुड़िया का दाखिला उस सरकारी स्कूल में करा आता है। गुड़िया भी बहुत खुश होकर स्कूल जाती है, पर वहाँ भी उसे सब बच्चे लंगड़ी लंगड़ी बोलकर चिढ़ाते थे। उसके साथ कोई नहीं खेलता था। एक दिन गुड़िया पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी, तभी उसके पास उसके स्कूल के कुछ बच्चे आ जाते हैं उसे परेशान करने। बेचारी, देखो ना, कोई तुम्हारे साथ खेलता भी नहीं, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ और इन सब के साथ खेलना चाहती हूँ। चलो सब कोई मिलकर साथ में खेलेंगे। जैसे ही गुड़िया खेलने के लिए खड़ी होती है तो उसके हाथ से राजू बैसाखी छीन लेता है और दौड़कर भागने लगता है और गुड़िया से बोलता है, तुम्हारी बैसाखी अब मेरे हाथ में है, मुझे पकड़ो। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो ये बैसाखी तुम्हारी और तुम जीत जाओगी। अगर तुम नहीं पकड़ पाई, तुम्हारी ये बैसाखी मैं उस नदी में फेंक दूंगा। राजू की बात सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है और उसके आसपास खड़े बच्चे जोर जोर से गुड़िया पे हंसने लगते हैं। उनकी ये बात सुनकर गुड़िया को पता चल जाता है कि ये लोग उसके दोस्त नहीं दुश्मन हैं, और फिर वो लोग गुड़िया की बैसाखी को नदी में फेंक देते हैं। मेरी बैसाखी तुम लोग ने नदी में फेंक दी। अब मैं बिना बैसाखी के अपने घर कैसे जाऊंगी? मेरे माँ पिता इतने गरीब हैं कि मुझे अब दूसरी बैसाखी नहीं दिला सकते। मुझे अपनी बैसाखी नदी से वापस लानी होगी। गुड़िया नदी में घुस जाती है और वो तैर नहीं पाती है। नदी में वो डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ। आसपास खड़े सभी बच्चे उस पर हंस रहे थे, पर गुड़िया को बचाने कोई आगे नहीं बढ़ा।
फिर गुड़िया नदी के पानी में डूब जाती है और मर जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, पर गुड़िया वहीं नदी में मरने की वजह से चुड़ैल बन जाती है और वापस आती है। मैं अपना बदला लेने आ गई हूँ। मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ झूठा खेल खेला और मुझे मार डाला। अरे मेरा क्या कसूर था? मेरे माँ बाप इतने गरीब थे, तुम लोगों को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। मरने से पहले मैं लंगड़ी थी और मरने के बाद भी लंगड़ी हूँ। पर तुम सब शीघ्र मत करो, मैं आ रही हूँ बदला लेने तुम सब से। गौरव अपने घर में आराम से खाना खा रहा होता है, तभी दरवाजे पर खटखट होती है। गौरव फौरन उठकर दरवाजा खोलने जाता है। इतनी रात को कौन आया होगा? कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर दरवाजा किसने खटखटाया? फिर गौरव खाना खाने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर खटखट होती है। गौरव जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है जो उसे गुस्से से घूर रही होती है। गौरव चिल्लाता उससे पहले ही चुड़ैल उसे अपने हाथ से धक्का दे देती है। चुड़ैल गौरव को पैर से घसीटते हुए नदी के पास लेकर आती है। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, जाने दे मुझे चुड़ैल, जाने दे प्लीज। मैंने तेरा कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने ही मुझे मारा है, तुम्हारी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी। मुझे पहचानते हो? मैं गुड़िया हूँ। मैं अभी भी एक पैर पर खड़ी हूँ। तुम लोगों ने ही मुझे इस पानी में डुबाकर मार डाला था। मेरी बैसाखी तुम ही लोगों ने इस पानी में फेंकी थी ना। मैं भी तुम लोगों के साथ एक खेल खेलूंगी। अगर तुम इस पानी से बाहर आ पाए तो तुम जीत जाओगे, अगर नहीं आ पाए तो तुम हार जाओगे। फिर चुड़ैल गौरव को नदी में उठाकर फेंक देती है। अगली ही सुबह गौरव की लाश नदी के किनारे मिलती है। फिर गांव वाले गौरव के माता पिता को उसके बारे में बताते हैं। गौरव के माता पिता नदी के पास आते हैं और अपने बेटे को मरा देख बहुत रोते हैं और वहीं चुड़ैल छुपकर देख रही थी। अरे मैं तो भूल ही गई कि मेरे माँ पिताजी भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे घर जाकर देखना होगा। चुड़ैल अपने घर की खिड़की से घर की अंदर झांक कर देखती है तो वो देखती है कि उसके माता और पिता दोनों रो रहे होते हैं। पूरा गांव छान मारा, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिली। स्कूल में भी जाकर देखा, पर कहीं पता नहीं चला मेरी गुड़िया का। आखिर गुड़िया कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? मैंने ही बोला था आपको उसे स्कूल भेजने के लिए। सब मेरी ही गलती है। मुझे उसे स्कूल जाने ही नहीं देना चाहिए था। वो ना स्कूल जाती, ना हमसे दूर होती। बेचारी ऐसी हालत में कहाँ होगी। हे भगवान, मेरी बच्ची को घर भेज दे। इसका मतलब उन्हें नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ। ये लोग मेरे घर आने की राह देख रहे हैं, पर अब मैं कभी नहीं आ सकती तुम लोगों के पास, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। और ये सच्चाई तुम दोनों को बहुत जल्द पता लग जाएगी। तभी उसकी नजर दूर खेल रहे पिंटू पर जाती है और चुड़ैल पिंटू के पास जाती है और उसकी टांग खींचकर नदी पर ले आती है। मेरी टांग को देखो, मेरी एक ही पैर है। मरने से पहले मैं भी नहीं चल सकती थी, पर मरने के बाद मेरी एक ही पैर में 10 पैर जितनी ताकत आ गई है। अभी देखा ना मैं कैसे तुम्हें खींचती हुई ले आई यहाँ। अगर तुम भी मेरी तरफ ताकत चाहते हो तो मरना होगा तुम्हें। चुड़ैल पिंटू को पानी में धक्का दे देती है। पिंटू पानी में डूब जाता है और मर जाता है। गुड़िया रोज एक बच्चे को गांव में से खींच कर ले जाती और नदी में ले जाकर मार देती थी। ये क्या हो रहा है? सभी बच्चे नदी में मर क्यों रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बच्चे खुद नहीं मर रहे। कोई न कोई तो है जो इन बच्चों को मार रहा है।
जरूर हमारे गांव में खूनी है, समझे? हमें उसे खोजना होगा। फिर सभी गांव वाले रात को अपने गांव की पहरेदारी करने लगे। राजू सोया हुआ था, तभी उसके घर चुड़ैल पहुंच जाती है और बोलती है, मेरी जिंदगी खराब करके तू इतनी चैन से सो रहा है? तू इतने चैन से कैसे सो सकता है? मैं तेरा चैन सुख सब कुछ छीन लूंगी। तूने मेरी बैसाखी जानबूझकर नदी में डाली थी ना? उठ उठ राजू, देख कौन आया है। अब मैं तुझे बताती हूँ, उठ। राजू सोता रहता है और चुड़ैल को नहीं देख पाता। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अभी बताती हूँ। चुड़ैल डंडा उठाती है और जोर से उसके एक पैर पर मारती है। राजू फौरन उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल उसकी टूटी टांग पकड़कर उसे खींचती हुई नदी पर ले जाती है, पर नदी पर पहरा दे रहे कुछ लोग शोर मचाते हैं चुड़ैल को देखते ही और गांव वालों को बुला लेते हैं। अच्छा, तो ये सब तुम कर रही हो? अभी तक जितने भी बच्चे मरे उन सबको तुमने ही मारा। देखो देखो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। राजू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे मार रही हो? छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। मैंने अपना बदला लेने के लिए ये सब किया। इन्हें मैंने अपना दोस्त माना, इनके साथ खेलना चाहा, पर इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे लंगड़ेपन का मजाक बनाया। तभी चुड़ैल राजू को पानी में फेंक देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसे बचाने के लिए राजवीर नदी में कूद जाता है। राजू को तो वो पानी से बाहर ले आता है, पर उसकी नजर पानी के अंदर पड़ी गुड़िया की लाश पर जाती है और वो उसे भी बाहर ले आता है। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ही लाश है। अगर ये लोग मेरे साथ ऐसा ना करते तो आज मैं इस हालत में ना पड़ी होती, मैं बच जाती। सोहन और सोनम दौड़ते हुए आते हैं और गुड़िया को जो चुड़ैल बनी होती है अपने सीने से लगा लेते हैं। फिर उन दोनों को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं है। उसके कंकाल का वो अंतिम संस्कार कर देते हैं, मगर राजू हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है।